कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसमें शुमार हैं, बड़े बड़े नेता। ये हर बार बड़े बड़े नेता है कौन आखिरकार कांग्रेस पार्टी के? कि दोनों सरकारों के लोग आपस में अपनी सह से काम कर रहे हैं, वो उनको बचा लेते हैं, वो इनको बचा लेते हैं। मैं कहता हूँ पेपर लीक एक कैंसर, और कैंसर से भी बड़ी समस्या है जो बेरोजगार युवाओं के सपनों को खत्म कर रही है। क्या कहना है आपका? किरोड़ी लाल मीणा ने भी 2 दिन पहले कहा है कि इस मांग पर मैं सचिन पायलट के साथ। क्या किरोड़ी लाल जी डायरेक्ट भजन लाल जी से नहीं कह सकते क्या कि नेताओं के बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मौज कर रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। आपने पेपर लीक की कई मांगे उठाई है, कैसे देखते हो एसओजी की कार्रवाई? जो बड़े लोग हैं, बड़े मगरमच्छ है, उनको पकड़ा जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए अब गणेश जी के मेले में उपाड़ी बजा रहे बेचारे, क्या करें। जब तो ये तो तय है साहब कि लोग या तो वसुंधरा के हैं या गहलोत के। कुछ ऐसी सूचना मिली है आपको कुछ ऐसी कि ये बड़े बड़े नेता जो है और या कुछ ये जो बड़े आदमी है इनकी श्रेय है, ये लिप्त है? कुछ ऐसी अंदर खाने वाली जानकारी आपके पास है? कितने उनके नेताओं के बच्चों को लगाया होगा, कितने उनके रिश्तेदारों को लगाया होगा, क्योंकि बेनीवाल जी भी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान में इन्हीं लोगों की चली है और इन्हीं लोगों ने अपने लोगों को सेट करा है। किरोड़ी लाल जी भी एक यात्रा करें, जब कोई नहीं सुन रहा तो यात्रा तो करनी चाहिए ना। यात्रा कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? अब ये यात्रा किरोड़ी लाल जी दौसा से जयपुर कर सकते हैं। हमारे साथ अभी एक युवा है, वो युवा है जो लगातार युवाओं की आवाज उठा रहा है, पेपर लीक हो या फिर तमाम युवाओं से जुड़े हुए मामले हो। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है, नाम है मनोज मीणा। स्वागत है आपका भारत रफ्तार पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी राजस्थान में एसओजी कार्रवाई कर रही है जी। कार्रवाई कर रही है। आरपीएससी के जो 2 पूर्व में मेंबर रह चुके हैं, बाबूलाल कटारा और राजू राम राइका, इन दोनों को गिरफ्तार किया हुआ है और 41-42 जो ट्रेनी एसआई थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। ये जो लगातार कार्रवाई चल रही है, आपने पेपर लीक की कई मांगे उठाई है, कैसे देखते हो एसओजी की कार्रवाई को? देखो, एसओजी की जो अभी वर्तमान समय में जो कार्रवाई देखने को मिल रही है सराहनीय है, और बेरोजगार युवा इस चीज़ को लेकर एसओजी का धन्यवाद भी देते हैं। कार्रवाई अच्छी कर रहे हैं वीके सिंह जी। लेकिन अभी मसला वही है कि इतनी कार्रवाई हो जाने के बावजूद भी बेरोजगार युवा जो मांग कर रहे हैं कि भाई बड़े लोगों को कब पकड़ा जाएगा, मगरमच्छों को कब पकड़ा जाएगा, और दूसरा कि इस भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय क्यों नहीं ले रही सरकार, क्यों रद्द नहीं कर रही गवर्नमेंट। तो युवा इन 2 मांगे हैं युवाओं की। एक तो भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, सब इंस्पेक्टर को, ठीक है, और जो बड़े लोग हैं, बड़े मगरमच्छ है, उनको पकड़ा जाए। मैं कह रहा हूँ रामू राम राइका और बाबूलाल कटारा को पकड़ना एक अच्छी कार्रवाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत बड़े बड़े लोग, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय सिंह सोत्रिय जी, वो आप देखिए कि इस्तीफा दे के निकल लिए, उनको कब पकड़ा जाएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। शिव सिंह राठौड़, जिनका नाम आरएस में भी था, तमाम भर्ती परीक्षाओं में था, जिन्होंने पूरा मैनेजमेंट देखा, जिन्होंने इनको जिम्मेदारियां दी, उन्हें कब पकड़ा जाएगा। और भी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनके ऊपर भी शक की सूझ आ रही है, उनको कब पकड़ा जाएगा। तो और दूसरी बात कि इनको, जैसे आज रामू राम राइका 1 साल से मंचों पे बोल रहे थे कि मैंने इंटरव्यू में कितने लोगों को बढ़ा दिया, समाज के लोगों को बढ़ा दिया। तो जब रामू राम राइका जैसे लोग खुले मंचों से ऐसी बातें कहते हैं तो बेरोजगार युवाओं के मन में क्या स्थिति बनती होगी, आप सोच के देखिए एक बार। रामू राम राइका को लगाने वाले लोग, मैं उस समय 18 में, मेरे अगर याद है तो वसुंधरा जी की सरकार थी और उस समय इन्हें लगाया गया था। तो ये भी जांच होनी चाहिए कि रामू राम राइका को किसकी रिकमेंडेशन पे लगाया था, कौन इनके पीछे थे, और क्या इनका बैकग्राउंड जाना था, इनका क्या उससे पहले कार्य थे, और किस आधार पे इनको यहाँ पे अप्रोच किया गया था, तो वो भी सामने आए। जब तक बड़े नेता जो इनको लगाने वाले हैं वो सामने नहीं आएंगे, नहीं पता लगेगा कि रामू राम राइका, बाबूलाल कटारा और तमाम जो मेंबर है आरपीएससी में, कि उनको किन्होंने लगाया और उनका हाथ हर पेपर लीक में किस नेताओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जिन नेताओं ने पैरवी करी होगी, रामू राम राइका हो, बाबूलाल कटारा हो, चाहे अन्य मेंबर हो, बिना मतलब के तो कोई करता नहीं है सब, कहीं ना कहीं कोई उनका स्वार्थ होगा। कितने उनके नेताओं के बच्चों को लगाया होगा, कितने उनके रिश्तेदारों को लगाया होगा, कितना इन मेंबरों ने खुद के लोगों को लगाया होगा। तो वो भी तो जांच का विषय है, वो पता चले, लोगों के सामने आए, या सोचिए उठाए बड़े नेताओं को जिनका नाम आ रहा था उनको पकड़ा नहीं जा रहा। बहुत सारे
लोगों का नाम उस समय आरएस में भी आ रहा था लेकिन नहीं पकड़ा गया। तो इन्होंने साहब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ही नहीं, आरपीएससी के अंदर आयोजित होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ करी है। आप आरएस 18 देख लो, आरएस 21 देख लो, फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, सब इंस्पेक्टर देख लो, सबसे बड़ा उदाहरण ईओआरओ देख लो जिसमें बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि ये जो कार्रवाई है, मैं आपके बीच में दावे से कह रहा हूं कि ये कार्रवाई को मैं अभी भी ऐसे मानता हूं जैसे ऊंट का मुंह में जीरे के बराबर है। क्योंकि पेपर लीक राजस्थान में कोई 2 दिन में नहीं पनपा है। ये गैंग और ये लोग, ये सब वर्षों का एक कार्य है जो सुनियोजित तरीके से बेरोजगार युवाओं के सपनों को बेचने के लिए ये लोग कर रहे थे। और इतना आसान नहीं होगा कि अभी ये कुछ लोगों को पकड़ लिया खत्म। आपका तो कहना है कि शुरुआत भी नहीं है, आपका कहना है शुरुआत भी नहीं है। आरपीएससी में जड़े जमा चुके इस प्रकार के भ्रष्ट मेंबर जो रहे हैं ना। आपने भी कहा था कि जो नियुक्ति है राम रायका की, वो हुई थी भाजपा सरकार जब थी, यहाँ पे वसुंधरा राजा की सरकार थी। तो वसुंधरा राजा की सरकार में उसकी नियुक्ति हुई, किरोड़ी लाल मीणा लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं, मैं उनका कुछ बयान सुन रहा था कुछ महीने पहले, कि गठजोड़ है वसुंधरा और गहलोत का आरपीएससी में, पेपर लीक करवाने में गठजोड़ रहा है। देखो वो ऐसा है कि वसुंधरा जी ने रामूराम रायका की नियुक्ति करी और इनके ऊपर आरोप लगे अब। और अशोक गहलोत जी और वसुंधरा, ये 2 ही तो लोग राजस्थान में रहे हैं, यानी इन्हीं के तो आदमी आरपीएससी में रहे हैं। मेरे आपके जानकार तो कोई आरपीएससी में है नहीं, तो क्योंकि बड़े नेता रहे, ये सीएम रहे, लगातार राजस्थान को चलाया है। जैसे आपने शुरू से देख रहे होंगे इन्हीं को सीएम देखा है, 2 लोगों को, मैंने भी इन्हीं को देखा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े लोग इतने दिनों से है, तो इनके लोगों की संलिप्तता है। और जो बेनीवाल जी कह रहे हैं कि ये अशोक गहलोत और वसुंधरा का गठजोड़ के रूप में देखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बेनीवाल जी भी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान में इन्हीं लोगों की चली है और इन्हीं लोगों ने अपने लोगों को सेट करा है। और हनुमान बेनीवाल जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, हमेशा युवाओं के लिए आगे आते हैं। अभी भी मेरे हाल ही में उन्होंने ध्यान है कि ये पेपर लीक के मामले पे, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेके अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि संजय सिंह श्रोत्रिय को गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। ये भ्रष्ट आदमी है, चोर आदमी है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आवाज उठाई जा रही है हनुमान बेनीवाल जी द्वारा, उसके बावजूद भी उस आदमी में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये तो तय है साहब कि लोग या तो वसुंधरा के हैं या गहलोत के हैं, और तो किसी के हैं नहीं। आपको याद होगा पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा निकाल दी थी अजमेर से लेकर जयपुर तक, हम खुद वहाँ मौजूद थे। मुद्दा था आरपीएससी को भंग किया जाए और नए लोगों को नियुक्ति दी जाए, ताकि ये जो भ्रष्ट हो चुका है पूरा ताना बाना, इसमें एक भरोसा जगे युवाओं का। क्या कहना है आपका? किरोड़ी लाल मीणा ने भी 2 दिन पहले कहा है कि इस मांग पर मैं सचिन पायलट के साथ हूँ। देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल जी के बारे में तो क्या कहे, लेकिन यही है कि वो व्यक्ति जब कांग्रेस की सरकार थी तो सड़कों पे हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, और वो आज जब उनकी सरकार है तब भी संघर्ष ही कर रहे हैं। तो पता नहीं उनका संघर्ष कब खत्म होगा, वो तो भगवान मालिक है। लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक के मुद्दे पे, सब इंस्पेक्टर के मुद्दे पे लगातार उन्होंने खुलासे करे। देखो बेरोजगार युवाओं के लिए साथ आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जब किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी चैनल पे उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से भजन लाल जी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करे। क्या किरोड़ी लाल जी डायरेक्ट भजन लाल जी से नहीं कह सकते क्या? उन्हीं की सरकार में अगर किरोड़ी लाल जी को ऐसे मीडिया के माध्यम से मांग करनी पड़ रही है तो साफ सोचने का विषय है। किरोड़ी लाल जी ने जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी उन मुद्दों पर सरकार बनी, और आज अगर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि कैमरे के माध्यम से मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ इस भर्ती को रद्द करे, तो क्या किरोड़ी लाल जी के लोग सुन नहीं रहे क्या? कम से कम इतना तो सुननी चाहिए कि जिन पेपर लीक के मुद्दों पे वो सरकार आई, आरपीएससी भंग करने की बात हो, इन भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात हो, पेपर लीक पे कार्रवाई की बात हो, भर्तियों की बात हो, वो काम कहाँ हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल जी की पीड़ा जायज है। और वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट की तरह ही उनका एक धर्म संकट सा बना हुआ है कि उस समय पायलट साहब को मैं धन्यवाद देता रहता हूँ, जब भी मिलते हैं उनके लोग मिलते हैं, कहता हूँ कि उन्होंने अजमेर से जो यात्रा निकाली अच्छी बात है, और उन्होंने एक मांग उठाई बेरोजगार युवाओं की और उनकी सरकार में रह के उठाई। ठीक है, तो एक ऐसी मांग किरोड़ी लाल जी भी उठा दे, किरोड़ी लाल जी भी एक यात्रा करे। जब कोई नहीं सुन रहा तो यात्रा तो करनी चाहिए ना। यात्रा कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? अब ये यात्रा किरोड़ी लाल जी दौसा से जयपुर कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कहीं से भी कर सकते हैं।
ये भी अजमेर से कर सकते हैं, अजमेर में आरपीएससी है वहां से कर लो, अपने गृह जिले से कर लो, वो सिंबॉलिक है यात्रा। लेकिन सचिन पायलट ने उस समय युवाओं की पीड़ा को समझ के अपनी सरकार में पेपर लीक के मुद्दे पे युवाओं का साथ दिया था, और युवाओं ने साथ भी दिया था पायलट साहब का, और आज भी धन्यवाद देते युवा उनको, आज भी साथ है। लेकिन किरोड़ी लाल जी को भी इसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं तो युवाओं की पीड़ा को समझे और एक बेरोजगारों के लिए एक बड़ी लड़ाई वो खड़ी करे और एक यात्रा निकाली जाए उनके द्वारा, लोग जुड़ेंगे राजस्थान से। आपने कहा कि वो इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि कैमरे के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा भजन लाल जी के पास कि ये रद्द करे एसआई जो एग्जाम हुआ था। किरोड़ी लाल मीणा ने ये भी कहा है कि 2018-2021 का जो आरएस एग्जाम था वो भी सवालों में आएगा, उसमें भी ऐसे ही घटनाएं सामने आई है, कुछ पेपर लीक जैसी। तो वो ये मांग कर रहे हैं कि जांच हो, और वहीं ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसमें शुमार हैं, बड़े बड़े नेता। ये हर बार बड़े बड़े नेता है कौन आखिरकार कांग्रेस पार्टी के? राजस्थान के लोग यही तो जानना चाहते हैं कि किरोड़ी लाल जी उस समय भी हमारे साथ थे, तब भी कह रहे थे कांग्रेस के बड़े नेता है, मगर मच्छे इनको हम पकड़ेंगे। इन्होंने, किरोड़ी लाल जी ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दिल्ली तक ईडी सीबीआई सब जगह पेपर लीक के मामले में भी गए और भी अन्य मामलों में भी गए। लेकिन आज सब खुद की सरकार में अगर उनकी जांच नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं वो सवाल तो पूछेंगे ना डॉक्टर साहब से कि आपकी सरकार में अगर उन बड़े नेताओं का नाम सामने नहीं ला पा रहे हो तो कहीं ना कहीं फेलियर तो दिखाई देता है लोगों को कि क्यों नहीं आ रहे उनके नाम सामने। क्या बीजेपी सरकार उन लोगों को बचा रही है? तो वो जो बेरोजगारों को फिर दिखाई पड़ता है, जो हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि गठजोड़ है, तो वो गठजोड़ ही दे फिर, और क्या है भाई। कांग्रेस बीजेपी के लोग आपस में कार्रवाई नहीं कर रहे तो करनी चाहिए, अगर जो भी गलत है उनको पकड़े, और जब अगर नहीं पकड़ रहे तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को मानते हैं कि दोनों सरकारों के लोग आपस में अपनी सह से काम कर रहे हैं, वो उनको बचा लेते हैं, वो इनको बचा लेते हैं, और बेरोजगार युवा हर बार इनके बीच में फंसता रहता है, पिसता रहता है। एक बार उनको बाहर करेंगे, एक बार उनको ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं साहब देखो समस्या तो है। ये भी खबर आ रही है कि कुछ नेता है भाजपा में, दो ऐसे नेता है, एक जयराम पटेल और एक नेता का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये नहीं चाहते कि एसआई जो एग्जाम हुआ था वो रद्द हो। देखो मैं याद दिला देता हूँ, एक का नाम के विष्णोई है और जोगाराम पटेल जी। अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी राजस्थान सरकार की, तो उसमें मेरे सुनने में आया कि इस मुद्दे पे चर्चा करी गई कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एक बड़ा कंसर्न है और पेपर लीक है पूरा, सारे लोग फर्जी लगे हुए, कुछ इसमें बचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये था कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जोगाराम पटेल और के विष्णोई जी के द्वारा ये कहा गया कि ईमानदार लोग भी है। तो मैं के विष्णोई जोगाराम पटेल जी से भी कहना चाह रहा हूँ कि वो ईमानदार लोग कौन हैं, उनकी लिस्ट आप लाओ, सार्वजनिक करो, हमें बताओ, तो उनकी परीक्षा अलग से लेंगे। एसओजी जैसे जो पेपर माफिया अब ये पकड़े हैं, जैसे 42 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर पकड़े हैं, इनकी जैसे एसओजी ने एग्जाम ली, पता लगा ये पूरे चोर थे, तो ईमानदार लोगों की सूची लाओ, उनकी परीक्षा भी लो, पता लग जाएगा कौन ईमानदार कौन बेईमान। जब एसओजी ने कह दिया साहब 500 लोग इसमें फर्जी है, तो साहब ईमानदार बचते कहाँ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ जोगाराम पटेल से और के विष्णोई से कि आप एक सरकार का हिस्सा हो तो बेरोजगार युवाओं को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं दोनों से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बेरोजगार मुद्दों के अगर साथ नहीं आओगे, जो युवाओं के मुद्दे हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होंगी, युवा विरोध करेंगे, क्योंकि आप सीधा सीधा युवाओं पे सवाल उठा रहे हो। क्योंकि जब एसओजी ने कह दिया कि पेपर लीक है, तो जोगाराम पटेल और के विष्णोई अगर इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तो साहब ये तो युवाओं के साथ में अन्याय है। इसी मुद्दे पर आप सरकार पे आए हो और उसके बावजूद भी ऐसे बयान देना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा निराशाजनक है। जी, कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार मांग उठा रहे थे पेपर लीक, लेकिन पेपर लीक भाजपा की सरकार में भी हुए और कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि हमारे कार्यकाल में हुए, ये नई बात नहीं है, भाजपा के कार्यकाल में भी हुए। ये दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टियां, भाजपा कांग्रेस, जो एक बार सत्ता में आती है एक बार नहीं आती है, सिलसिला चल रहा है, अब 30 साल हो जाएंगे। तो क्या युवाओं की किसी को पड़ी नहीं है? युवा किसे अपना नुमाइंदा समझे, किसे अपने प्रतिनिधित्व के तौर पे समझे कि ये हमारी आवाज़ उठाएगा, ये हमारे लिए कुछ अच्छी पहल करेगा, शुरुआत करेगा? देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, दोनों ही सरकारों में पेपर लीक हो गए हैं और गंभीर समस्या है। मैं कहता हूँ पेपर लीक एक कैंसर, और कैंसर से भी बड़ी समस्या है जो बेरोजगार युवाओं के
सपनों को खत्म कर रही है, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं। इन नेताओं के तो बच्चे हैं नहीं है, इन नेताओं के बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मौज कर रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। अब ये गरीब किसान मजदूर का बेटा है जो बेचारे 1,500 रुपये लेके जयपुर में आते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ संघर्ष करते हैं, रहते हैं और एग्जाम देते हैं, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब युवा देखता है कि यार बीजेपी में पेपर लीक, कांग्रेस में भी पेपर लीक, और पेपर लीक होने के बाद सरकार बदली तो यहाँ भी कार्रवाई नहीं, कार्रवाई वहाँ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक बड़ी निराशा होती है कि हम कहाँ जाए। फिर युवा निर्णय लेता है, चुनाव आते हैं और उसका आक्रोश देखने को मिलता है कि सरकार बदल जाती है। अभी भी भजनलाल सरकार अगर इस पेपर लीक के मामले पे सब इंस्पेक्टर पे, ईओआरओ पे कार्रवाई नहीं करती है, रद्द नहीं करती है, तो लोकसभा में जिस प्रकार से इन्होंने 11 सीटों का नुकसान हुआ है इनको, मैं कह रहा हूँ 6 की 6 हारेंगे। क्योंकि अगर ये करेंगे नहीं तो युवाओं का गुस्सा इन्हें झेलना पड़ेगा। सब युवा इतना करता है कि युवाओं को तो सामने दिखता है उसे वो फ्री कर देता है, उसे नुकसान करता है फिर युवा, क्योंकि युवा के पास ऑप्शन ही क्या है। जो जिस पे विश्वास करा, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि आरपीएससी को भंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आरपीएससी में कोई इन्होंने अभी कोई भी एक कर्मचारी नहीं बदला, एक बाबू भी नहीं पलटा, तो ये सब झूठी बातें सामने आई। क्या हुआ उन दावों का, वो सब पूरे दावे फर्जी निकले। तो कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है यार इन्होंने ठग लिया, आप धोखा दिया इन्होंने हमें। इतने समय से युवाओं की आवाज उठा रहे, युवाओं के बीच में नजर आ रहे हैं, और आपको पता है कि कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ कहाँ ऐसे कमजोर पक्ष है जहाँ से पेपर आउट होने की संभावना है। कहीं सेंटर आता है एग्जाम का, वहाँ से पेपर आउट हो जाता है अभी, और जुनून से एक महिला गिरफ्तार हुई है। आपकी कुछ ऐसी सूचना मिली है आपको, कुछ ऐसी कि ये बड़े बड़े नेता जो है, और या कुछ ये जो बड़े आदमी है इनकी श्रेय है, ये लिप्त है? कुछ ऐसी अंदर खाने वाली जानकारी आपके पास है भारत अवतार के साथ साझा करने के लिए? देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों में संलिप्त है। और राजस्थान में तमाम भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए, JN के, लाइब्रेरियन के, सब इंस्पेक्टर के, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, वो तमाम सूचना जो बेरोजगारों ने हमें दी वो हमने SOG को पहले भी दी, अब भी दी, हाल ही में भी इस जांच में भी दी है। और हमारी कोशिश रहती है कि अगर कोई जानकारी हमारे पास होती है तो वो सरकार तक पहुँचे, जांच एजेंसी तक पहुँचे और उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ऐसी सूचनाएं बखूबी मिलती रहती है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इन पे कार्रवाई हो, इन पे एक्शन लिया जाए और इनको पकड़ा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक को लेकर बहुत सारे लोगों के नाम सामने आते हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र होता है, लेकिन जब मन टूटता है, जिन लोगों के नाम देते हैं, जिन लोगों की सूचना मिलती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती। कुछ नाम साझा कर सकते हैं? नाम तो दिए हुए हैं, वो तो देखो ऐसा बड़े लोग हैं जो सरकार में बैठे, तो अगर सरकार चाहेगी तो सरकार को भाजपा सरकार में है, पुरानी सरकार के लोग हैं। कांग्रेस के नेता? कांग्रेस में, क्योंकि अभी तो यहाँ तो बीजेपी सरकार में तो पुराना ही रायता नहीं सिमट पा रही है ना इन पे, तो ये तो इन्हीं की जांच नहीं कर पा रहे। तो कई नेता थे तो आपके सामने भी आए बहुत सारे लोग, जैसे वो अभी वो गुमंतु जाति के गोपाल केसावत जी को और पकड़ा था। तो ऐसे एक ही गोपाल केसावत थोड़ी कांग्रेस है, और भी गोपाल है जिनकी जानकारी है SOG में। और किरोड़ी लाल जी ने भी बहुत नेताओं के नाम दिए हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, इसीलिए अब गणेश जी के मेले में पुपाड़ी बजा रहे बेचारे। क्या करे, जब कार्रवाई नहीं होती तो व्यक्ति क्या करेगा, पुपाड़ी बजाएगा। मतलब खुद की सरकार में उसे इस लेवल पे मजबूर वो तो एक कथा में पहुंचे थे, मुरलीधर जी को एक कथावाचक थे, वहां पहुंचे थे और वहां कह रहे थे कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए लेकिन मैं भाजपा से नहीं निकलूंगा, भाजपा कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बर्बाद होने की कोई बात ही नहीं है, भाजपा छोड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुद्दों की बात तो है कि आपने बेरोजगार युवाओं के मुद्दे उठाए, पेपर लीक पे आपने बहुत खुलासे करे, और अभी भी जब उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, नई भर्ती को रद्द किया जा रहा है, ईओआरओ भर्ती में लोगों को बचाया जा रहा है, तो बेरोजगार युवा आप सवाल तो पूछेंगे ना साहब। आप कह रहे हो कि मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि भर्ती को रद्द कर दीजिए। आप ताकतवर नेता हो, आप कहो ना भजन लाल जी को कि ये पूरा घोटाला है, मैंने इनके नाम दिए हैं, इनको पकड़ो मगरमच्छों को, लोगों के सामने लाओ, इस भर्ती को रद्द करो, ईओआरओ को रद्द करो और तमाम भर्तियों की जांच शुरू करो। तभी तो लगेगा ना कि वास्तव में ही कि किरोड़ी लाल जी, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है, कि वो कांग्रेस के साथ है, कि वो किसके साथ है, कि बीजेपी के साथ है तो है, उसमें क्या है, लेकिन लोगों के काम तो हो, लोगों को, बेरोजगारों को जो उम्मीद थी वो तो पूरी हो। तो मेरा तो यही है किरोड़ी लाल जी से कि आप एक बड़े नेता हो राजस्थान में, तो आप अगर अपनी सरकार के लिए अगर आप एक कैमरे के माध्यम से आह्वान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और किरोड़ी लाल जी को एक
मूवमेंट खड़ा करना चाहिए और सरकार से कहे कि इन भर्तियों को रद्द करे। तब तो किरोड़ी लाल जी के वो जो उनमें जो दिखता है वो बड़ी बात सामने आए लोगों में। नहीं तो बाकी तो फिर क्या है कि आप 1 साल तो हो गई और बच्ची 4 साल, वो भी ऐसे निकल जाएंगी। फिर क्या कहोगे आप जनता के बीच में कि मेरी सरकार में तो कोई कार्रवाई ने करा नहीं पाया पेपर माफिया के ऊपर, अब दूसरी सरकार आ गई लेकिन अब कराऊंगा। सब कैसे होगी? तो खुद की सरकार में तो कार्रवाई हो और जो बड़े लोग हैं उनको पकड़ा जाए। किरोड़ी लाल जी की सफलता तभी है जब ये संघर्ष का मतलब तभी है जब बहुत सारे तमाम जो पेपर माफिया थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको पकड़े, सब लोगों का नाम सामने आए, SI भर्ती सरकार रद्द करे, URO भर्ती पे कार्रवाई हो, तो तमाम जो पेपर लीक के इश्यू है उन पे सरकार एक्शन ले। तब तो लगेगा लोगों की वास्तव में किरोड़ी लाल जी ने खुद की सरकार में आके न्याय दिलाया लोगों को। नहीं, वो न्याय तो साफ अधूरा है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता लोगों को तो वो न्याय पूरा नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि किरोड़ी लाल जी को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो, आप लड़ो इस लड़ाई को, क्योंकि युवा साथ हैं आपके। तो ये हमारे साथ मनोज मीणा थे, जो अब आपको नजर ही आ रहा होगा किस प्रकार से इनको दुख है राजस्थान के युवाओं के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही है, कितने ही पेपर लीक हो गए हैं, युवा चीख पुकार के जो सरकार उनके कानों में अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो खामोश है। हालांकि कार्रवाई हो रही है, SOG रोज कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रही है। अभी बाबूलाल कटारा को ले जाया गया है अजमेर, वहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी अब, लेकिन देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या वास्तविकता ये रहेगी? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जिन पर आरोप लगाती रही है भाजपा के दर्जन भर नेता कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता शुमार थे, ये जेल जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आते हैं भारत रफ्तार में, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो फटकारा लगाते हैं वो नेता जेल जाने वाले हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। युवाओं के तमाम मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।